नमस्कार, nishamudulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बेसन पनीर के गट्टे बनाएंगे। इनकी हम सब्जी तो बनाएंगे ही, इन्हें हम स्नैक्स के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। बेसन पनीर के गट्टे बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन से डो लगाकर तैयार करेंगे। यह हमने 1 कप बेसन लिया है। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे, चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर और इसमें हम 3 चम्मच दही डाल देंगे या 1 टेबल स्पून। सारी चीज़ों को मिला देते हैं और ये हमने बिल्कुल आधी पिंच बेकिंग सोडा लिया है, ये भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये हमने डो लगा लिया। अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लेके डो को थोड़ा सा मसल लेते हैं। ये हमने सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है और इतना आटा लगाने में 1/4 कप से भी कम पानी लगाए। आटे को हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, आटा फूलकर सेट हो जाएगा। इसके बाद हम गट्टे बनाएंगे। हमने 100 ग्राम पनीर लिया है, इसमें 1/4 छोटी चम्मच से भी कम नमक डाल देंगे और 1/4 छोटी चम्मच से आधी काली मिर्च पाउडर डालेंगे। सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। पनीर को हम इस तरीके से थोड़ा सा उंगलियों से दबा दबा कर मैश कर लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट बना लेंगे इसे। 10 मिनट हो गए तो हमारा डो भी तैयार है, तो हम इससे गट्टे बनाते हैं। पनीर को हम बराबर बराबर के 5 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। बेसन के डो को हम थोड़ा सा मसल लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से 5 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो गट्टे बनाने के लिए हम पनीर को बेसन के अंदर स्टफ़ करेंगे। पनीर की हम इस तरीके से लंबाई में बढ़ाकर इसको रोल कर लेते हैं और बेसन के डो को गोल करेंगे और थोड़ा सा इसे भी हम लंबाई में बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये पनीर जो हमने लंबाई में रोल किया है वो हमें इसमें भरना है। तो इसको इस तरीके से रख देंगे और बेसन के डो को चारों ओर से उठाकर हम पनीर को बंद करेंगे। इसे पूरी तरीके से बंद कर देंगे इस तरीके से और थोड़ा सा ऐसे करके इसको हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर हम गट्टे को चिकना कर लेंगे और चारों तरफ से एक जैसा कर देंगे। ये गट्टा बनके तैयार है। ये हम प्लेट में रख देते हैं और सारे गट्टे इसी तरीके से पनीर भरकर तैयार कर लेंगे। ये हमने सारे गट्टे बनाकर तैयार कर लिए। गट्टे को हम भाप में पकाएंगे। इसके लिए हमने भगोनी में 2 कप पानी ले लिया है। पानी में हम उबाल आने देते हैं, तो पानी को ढक देते हैं ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। छलनी को हम चिकना कर लेंगे और ये गट्टे हम इस छलनी में रख देंगे। पानी में उबाल आ गया है। ये छलनी हम पानी के ऊपर रखेंगे, ढक देंगे और 12 मिनट तक मीडियम गैस पर गट्टे को पकने देंगे। 12 मिनट हो गए हैं और हमारे गट्टे भी पककर तैयार हो गए हैं। गट्टे अच्छे फूले हुए हैं, एकदम स्पंजी और सॉफ्ट गट्टे बने हैं। गट्टे को ठंडे होने देते हैं, तब तक हम सब्जी के लिए ग्रेवी बनाकर तैयार करते हैं। पैन गरम कर लेते हैं और पैन में 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है। तेल में हम आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और गैस धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। मसालों को हल्का सा भूनेंगे और ये हमने 2 टमाटर, 2 हरे मिर्च को पीसकर पेस्ट बना लिया है, ये भी डाल देते हैं। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे। गैस मीडियम रखेंगे। अगर आप लहसुन प्याज पसंद करते हैं तो जीरा भूनने के बाद 3-4 लहसुन की कली बारीक कटी हुई और 1 प्याज बारीक कटी हुई डालें। हल्का गुलाबी होने तक भूनें। बाकी सारे मसाले इसी तरीके से डालकर मसाला भूनकर तैयार करें। मसाले से तेल अलग होने लगा है। हमारा मसाला भूनकर तैयार है। अब हम मसाले में दही डालेंगे। तो ये आधा कप से थोड़ा सा कम दही है। थोड़ा थोड़ा दही डालेंगे और चलाएंगे। गैस इस समय हम तेज़ रखेंगे क्योंकि हमें मसाले में हमेशा उबाल चाहिए ताकि हमारा दही फटे ना। और इसी तरीके से हम लगातार चलाते हुए थोड़ा थोड़ा दही डालकर इसमें मिलाते जाएंगे
जब तक कि हमारा सारा दही ख़त्म नहीं हो जाता। दही टमाटर की ग्रेवी बनाने के लिए दही एकदम ताज़ा लें, खट्टा दही नहीं लें, सलाद वाले टमाटर हैं वो लें, बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। ये सारा दही हमने डाल दिया। थोड़ी देर हम इसे चलाते हुए पकाते हैं जब तक कि फिर से मसाले से तेल अलग ना होने लगे। मसाले से तेल अलग हो रहा है, हमारा मसाला भुनकर तैयार है। हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। ग्रेवी को अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा पतला या थोड़ा गाढ़ा रखा जा सकता है। इसमें हम आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, मिला देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। ग्रेवी को ढककर हम 2-3 मिनट पकने देंगे। गैस धीमी रखेंगे। हमने ग्रेवी को 3 मिनट धीमी आग पर ढककर पका लिया है। ग्रेवी पर अच्छा कलर आ गया है, मसाले तैरने लगे हैं, ग्रेवी बनकर तैयार है। और हमने ये ग्रेवी टमाटर और दही से बनाई है। ग्रेवी अपनी पसंद के अनुसार आप बहुत सारी चीज़ों से बना सकते हैं, इसके लिए आप मेरा ग्रेवी वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ग्रेवी को हम प्याले में निकाल लेते हैं। हम ये गट्टे काट कर ग्रेवी में डाल देंगे। ग्रेवी में गट्टे एकदम ताज़ा ताज़ा बनाकर नहीं डालें, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ग्रेवी में घुल जाते हैं। गट्टों को 1-2 घंटे ठंडा होने दें, ग्रेवी बना लें, गैस बंद करें और गट्टे काट कर ग्रेवी में डाल दें, मिलाकर ढक दें। एकदम साबुत गट्टे रहेंगे और बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तैयार होगी। ग्रेवी ठंडी होने के बाद यदि गाढ़ी हो जाए तो उसमें थोड़ा गर्म पानी मिलाकर उसकी सही कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। और गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। तो हमारी ये पनीर गट्टे की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और ये गट्टे जो हमारे पास बचे हुए हैं, इन्हें हम स्नैक्स के रूप में तैयार करेंगे। तो इनको हम लंबाई में भी काट सकते हैं इस तरीके से, और ऐसे लगा सकते हैं। तो ये जॉइंट पर थोड़े खुल जाते हैं, तो यहाँ हम जॉइंट पर से ही काट लें लंबाई में। और आप गोल काटना चाहें तो गोल भी, जैसे अभी मैंने सब्जी के लिए काटे थे, बिल्कुल उस तरीके से काट सकते हैं। ये हमने इस तरीके से प्लेट में लगा लिए। अब हम इनके ऊपर थोड़ा तड़का डालेंगे। तड़का पैन ले लेंगे, गरम करेंगे और इसमें हम 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है। तेल में हम 1/4 छोटी चम्मच राई डाल देंगे, गैस धीमी कर देंगे और आधा छोटी चम्मच तिल डाल देंगे। थोड़ा सा भूनते हैं और ये हम 6-7 करी पत्ता तोड़कर डाल देते हैं। हल्का सा मसालों को हमने भून लिया। अब ये तड़का हम गट्टे के ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। पनीर के गट्टे और स्नैक्स बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।